मानव जाति प्रभु परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उत्तम है, और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन पाप की वजह से उसका स्वरूप बिगड़ गया और वो पापी स्वभाव लेकर के इस दुनिया में अब चल रहा है। आप जैसे जानते हैं कि हमारे पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है, और हर व्यक्ति उसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेष करके वो व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है। सो आप एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। तो आप कभी भी अपने आप को छोटा ना सोचे, छोटा ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक बात रखना मांगता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम प्रभु परमेश्वर के हों हर प्रकार से, चाहे हमारा रहना, हमारा जीना, हमारा खाना पीना, हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारा हर दिन का जो दिनचर्या है वो प्रभु परमेश्वर के लिए है, और इसी को प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जो उंगली आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस चित्र में, और वो डायग्राम जो है आपकी ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, आपकी ओर ये उंगली इशारा कर रही है, मेरी ओर ये उंगली इशारा कर रही है, आपके ऊपर ये उंगली इशारा कर रही है कि परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ पदों को आपके सामने इसी से संबंधित पढ़ूंगा, और आप जरा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लिखा है। पहले तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए परमेश्वर का वचन। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, हम मतलब मैं और आप जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आपको और मुझको परमेश्वर ने एक विशेष कारण से तैयार किया। जी हां, मैं और आप, परमेश्वर की उंगली हम में से हर व्यक्ति की तरफ होती है जो उसका कहलाता है। रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय और 8 पद। रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय और 8 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। सो मेरे प्रियो, ये उंगली जो है, आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी कम ना आंकना। अब उदाहरण के लिए ये देखिए ना, प्रभु परमेश्वर ने अगर हम देखें पुराने नियम में, एक चरवाहे को, शेपर्ड बॉय दाऊद, उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वो क्या करता था, बकरी चराता था। हाँ, और परमेश्वर ने उस छोटे से लड़के को जो शेपर्ड बॉय था अपनी महिमा के लिए चुना और वो राजा बनाया गया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे बहुत इस्तेमाल किया गया। दाऊद राजा, डेविड द किंग, जी हाँ, जो परमेश्वर के बहुत समीप था। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं मूसा। अब मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, वो तो साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन जब वो अकेले में था तब उसने झाड़ियों में से जलने की आवाज सुनी और देखा जल रहा है कुछ, लेकिन ऐसे भस्म तो नहीं हो रहा था। वो समझ गया कि ये यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपनी जूती वहां पर उतार दी, क्योंकि वो पवित्र स्थान था। फिर परमेश्वर ने उससे बातें की, बोला कि मूसा भाई, तेरे को तो मैंने चुन लिया है, अब तेरे को जाना है और इजरायलियों को छुड़ाना है जो मिस्र देश में क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं।
तो मूसा ने क्या बोला, अरे प्रभु ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं बोलने में असमर्थ हूं, मैं तुतलाता हूं, या जो भी उसकी कमी रही होगी। जी हां, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के रूप में वहां पर हैं, उन्होंने क्या कहा, भाई तेरे मुंह को किसने बनाया, गूंगा को किसने बनाया है? अगर बोलने में सामर्थ नहीं, परमेश्वर उसे सामर्थ देगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। और आपको मालूम है मूसा जो था परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ, और उसने जाकर के सब इजरायलियों को इकट्ठा किया, और 40 साल तक, समझ लीजिए 40 साल तक वो जंगलों में कई हजार इजरायलियों के साथ घूमते रहे, और अंत में उस कनान देश में आए। लेकिन मूसा तो जा नहीं पाया वहां पर, लेकिन बहुत कम लोग अंदर पहुंचे। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया, मूसा को इस्तेमाल किया। परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और कर सकता है, आपको भी कर सकता है, शायद कर भी रहा होगा। मुझे तो भैया इस्तेमाल कर रहा है, मैं जो हूं प्रभु की सेवा टीचिंग प्रीचिंग के द्वारा करता हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। अच्छा, यदि हम नए नियम की ओर देखें तो वहां पर आप पढ़ेंगे, शायद पढ़ा होगा कि भाई वहां पर खाने पीने की कमी थी, ढेर सारे भीड़ थी, हजारों लोग थे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली गई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई इनको खाने के लिए कुछ सामान लाओ, भोजन लाओ। उन्हें पता था कि वो क्या करेंगे। तब बोले यहां इतने हजार लोगों को खाने के लिए कहां से लाएंगे भाई, है? तब चेलों ने बताया, भाई यहां पर एक लड़का है, उसके पास कुछ मछलियां और कुछ रोटियां हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस लड़के को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। जी हां, उस छोटे से लड़के को जिसकी मां ने शायद कुछ मछली और रोटी पोटली में बांध करके दे दी होगी, बोले भाई तू यीशु मसीह के पास जा रहा है उसके वचन को सुनने के लिए, भूख लगी तो बेटा तू खा लेना। हाँ मम्मी मैं खा लूंगा। अब शायद वो भूल भी गया होगा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते सुनते। अब उनके पास चले आए, भाई तेरा निकाल खाना। हम तो कुछ पढ़ते नहीं, उसने बड़े चुपचाप से दे दिया होगा, क्योंकि और तो हम पढ़ते नहीं उस छोटे से लड़के के बारे में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया, बैठाया जमीन में, घास में बैठो, और उसने धन्यवाद करके उन रोटियों को और मछलियों को सबको दिया। सब लोग तृप्त हो गए और बच भी गया, लेकिन वो फेंका नहीं गया। तो यहां पर हम देखते हैं एक छोटे लड़के को प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक और छोटी लड़की के बारे में भी बताना मांगता। अगर हमने छोटे लड़के के बारे में बात की तो भाई छोटी लड़की के बारे में बात बता दूं। जी हाँ, हम इसके बारे में राजाओं में की किताब में पढ़ते हैं कि नामान जो सेनापति था उसका शरीर पूरा कोढ़ी था, बाहर से तो बहुत चमक रहा था, लेकिन अंदर से वो क्या था, कोढ़ी था। और उसके यहाँ जो काम करने वाली छोटी सी कोई बंधुआई में आई थी, ले आए होंगे, चल भाई तू हमारा पोछा वगैरह लगा देना, साफ सफाई कर देना, और खाना अगर तेरे को बनाना आता है तो खाना भी बना देना। अब छोटी लड़की, लेकिन वो प्रभु को जानती थी, वो यहोवा के बारे में जानती थी। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब उसने स्वामी के कोढ़ को देखा, जब शायद वो कपड़े उतार रहा होगा, शर्ट वगैरह, अरे स्वामी की तो कोढ़ है, तो उसने अपने स्वामी से कहा कितना अच्छा होता कि स्वामी अगर मेरे जो हमारे जो यहोवा परमेश्वर है उसका भविष्यद्वक्ता उसके पास जाए और वहां से अपना कोढ़ दूर करवा ले। और ऐसा ही हुआ। नामान अपने सब लोगों के साथ गया और वहां पर एक चमत्कार हुआ और वो कोढ़ से बिल्कुल शुद्ध हो गया। ये कैसे हुआ? एक छोटी लड़की को प्रभु ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर भी आपको बहुत वैसे इस्तेमाल कर सकता है। आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, अरे मैं कौन हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी ऐसा कह सकता हूं भाई? नहीं, ये मैंने सीखा मेरे प्रियो कि प्रभु किसी को भी, चाहे वो किसी भी दशा में हो, अगर वो तैयार है तो प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए ना,
आजकल कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं है ना, जो कि गलत है। हमें पुलिस वालों को, जो हमारे रक्षक हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के समय एक पर्टिकुलर लोग थे जिसको हम बोलते हैं चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर। अरे साहब, उनको तो ऐसी दृष्टि से देखते थे जैसे खोकार बिल्कुल जैसे बहुत दूर के बदमाश, ऐसे लोग कोई पसंद नहीं करता था क्या जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। आपको पता है, मत्ती जो था टैक्स कलेक्टर था, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया और वो मत्ती रचित सुसमाचार भी लिखी गई है कि नहीं। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। हाँ, पौलुस हुआ, जिसके बारे में तो आप जानते ही जानते हैं, है कि नहीं। और भी कई दूसरे लोग हुए, हम देखते हैं। अगर बाइबल में से निकल के आए तो D.L. मूडी करके एक परमेश्वर का जन था, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता। D.L. मूडी एक, मालूम क्या काम था उसका? जूते बनाता था। वो जूते, जिसे आजकल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, चमार, जूते बनाने वाला। आजकल जो जूते बनाने वाले, उनकी कद्र ज्यादा नहीं होती है कि नहीं। वैसे हमें उनके कद्र को उनके काम से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली होता है, हम उसको नीची दृष्टि से देखते। लेकिन परमेश्वर ने इस जूते बनाने वाले को बुलाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और आज उसके नाम पर, D.L. मूडी के नाम पर बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और सीखने के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल साधारण व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और कहा, मैं तेरे लिए आता हूं, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं रूथ के बारे में, आप जानते हैं, एस्तर के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने इन सबों को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो बोले थे कि मैं तैयार हूं, मैं प्रभु के लिए तैयार हूं, प्रभु तो मुझे इस्तेमाल कर। अब शामिल को जो था, शामिल जो बहुत ही छोटा था, शायद 12-13 साल का होगा, 10-12 साल का, और वो प्रभु के भवन में बत्ती जलाना, साफ सफाई करना वगैरह वो करता था बचपन में। और जो एली था वो उसकी देखरेख करता था। बचपन में ही परमेश्वर यहोवा ने शामिल को बुलाया, कहा, शामिल शामिल। पहले तो समझा नहीं ये आवाज कहां से आ रही भाई रात में, तो उसने सोचा शायद कि एली जो याजक था, शायद वो बुला रहे होंगे, पानी चाहिए होगा या ऐसी कुछ। तो बोला कि महाशय एली, क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, जा सो जा, और फिर सो गया। और फिर आप जानते, फिर से आवाज आई, शामिल शामिल। तब एली को पता पड़ गया कि ये हो न हो ये परमेश्वर की आवाज है, और कहा कि अब की बार जब तू सुने ये आवाज तो कहना, हाँ प्रभु मैं यहां हूं। और वही बात हुई, परमेश्वर ने शामिल को बुलाया, शामिल को बुलाया फिर से, शामिल शामिल, और शामिल ने कहा, हाँ प्रभु मैं यहां हूं। और उसके बाद से परमेश्वर ने इसे एक बड़े भारी भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर की दृष्टि में आप महान हैं, मैं महान हूं। चाहे लोग हमें महान समझे ना समझे, अलग बात है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं तो हम एक विशेष दर्जा रखते हैं, आप एक विशेष दर्जा रखते हैं। ये उंगली आपकी ओर है परमेश्वर की तरफ से कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बुलाना मांगता हूं अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए। चाहे वो कार्य टीचिंग का हो, पढ़ाने का हो, प्रीचिंग का हो, इवेंजलिज्म का हो, गाने का हो, और इधर उधर सहायता करने का हो, प्रार्थना का हो, देने का हो, या कहीं बैंक में काम करने का हो, और स्कूल में पढ़ाने का, मतलब हजारों चीजें। इस तरह से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती, आप शायद जानते होंगे इसको, मत्ती और उसका 28वां अध्याय और उसके आखिर कुछ पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय और उसका लिखा हुआ है 18 और 19। ये सब लोगों के लिए कार्य है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, जो सुन रहा है ये वचन उसके लिए भी है। क्या कार्य है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना, आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये सबके लिए, जी हां आपके लिए है। ये उंगली आपके लिए आपकी तरफ बता रही है, आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर वेरी VVVIP, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, व्यक्ति है आप परमेश्वर की दृष्टि में। लोगों की दृष्टि में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण बनने की जरूरत है। और वो परमेश्वर बुला रहा है आपको, सुनो सुनो शीला, सुनो राहुल, सुनो डेविड, सुनो सरिता, या जो भी आप हो, मैंने तो ऐसी नाम बोल दिया, आपको परमेश्वर बुला रहा है। उंगली आपकी तरफ है। जैसे एक समय था उंगली मेरी तरफ थी, जब मैं अपने समय में 16-17 साल का था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपनी सेवा के लिए, और आज मैं 40 साल करीब उससे ज्यादा मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और आपके लिए भी है। आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। किस तरह से कई हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, साधु सुंदर सिंह, पंडिता रामाबाई हैं, और भी ढेर सारे लोग परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बुलाया ताकि उसकी महिमा करें। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, बस मैं आखिर में आ रहा हूं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। तो जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो वरदान भी देता है कि भाई ये काम करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगान युग उसी की है, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यहां पर क्या देखते हैं? आज हमने यही देखा है कि हर व्यक्ति, विशेष करके जो उसका कहलाता है, वो परमेश्वर उनको बुलाता है अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। क्या आप तैयार हैं? और कहें, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं आ रही हूं, मैं आ रहा हूं, ये उंगली मेरी तरफ है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को पास्टर बनने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया पादरी बनने के लिए, बहुत खुशी की बात। यदि परमेश्वर ने अपना वचन सिखाने के लिए बुलाया, बहुत खुशी की बात है। आप काउंसलर हो सकते हैं, आप प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप वचन सुनाने वाले हो सकते हैं, आप मेडिकल डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये सब प्रभु की महिमा के लिए, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसकी क्या करें? महिमा करें, उसको आदर दे, उसकी कलीसिया को बनाए। भाई जब हम सब लोग काम करेंगे एक साथ मिलकर के, तभी तो बात बनेगी ना। अब अगर ये जो घर में जहां बैठा हूं, यहां पर अगर बोले भैया मैं तो भैया सिर्फ प्लम्बिंग का काम जानता हूं, मैं प्लम्बिंग ही करूंगा और नहीं करूंगा कुछ, दूसरे बोले ना मैं और हमें नहीं करना, तब तो घर तो कभी नहीं बनेगा। भाई प्लम्बर आकर के प्लम्बिंग का कार्य करेगा, ईंटा लगाने वाला गारा ईंटा लगाए वो सीमेंट लगाएगा, कांच का काम करने वाला कांच लगाएगा, लोहे का काम करने वाला लोहे का लगाएगा, पुताई करने वाला पुताई का करेगा, लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी का काम करेगा, बिजली लगाने वाला। कहने का मतलब ये है, सब लोग जब मिल करके काम करते हैं, जो भी वरदान उनको दिया जाता है, तो एक घर तैयार हो जाता है, एक आत्मिक घर तैयार हो जाता है।
परमेश्वर की कलीसिया तैयार हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए ये सब चीजें बनाते हैं, क्योंकि जब वो आएगा ना तो हमें लेगा और कहेगा वाह वाह वाह, तुम बड़े विश्वास योग्य निकले, आयो आ जाओ, अरे आ जाओ, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आनंद में शामिल हो जाओ। सो आइए मेरे प्रियो, आज शायद परमेश्वर आपको बुला रहा है, आ जाओ। सो उसकी आवाज को अगर आप सुन रहे हैं तो उसकी आवाज को उत्तर देने के लिए कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, आपने ये उंगली मेरी तरफ उठाई, मैं आती हूं, मैं आता हूं।